11 सूत्री मांगों के समर्थन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के कई सदस्यों ने 24 घंटे का सामूहिक उपवास किया। अदली बाजार स्थित संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय परिसर पर गुरुवार को शुरू किए गए 24 घंटे के सामूहिक उपवास के वाराणसी मंडल के अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि वित्त विहीन विद्यालयों से संबंधित शिक्षकों की तमाम समस्याओं को लेकर हम लोग बरसों से समस्या के समाधान के लिए कह रहे हैं, जो शासन के पास एक अरसे से लंबित पड़ा हुआ है। हम लोगों के साथ वादा किया गया था कि आप लोगों की मांगें पूरी होंगी, पर हम लोगों के साथ वादा खिलाफी की गई। इसलिए हम लोग सेवा नियमावली, पेंशन बहाली, चिकित्सीय सुविधाएं सहित 11 मांगों को लेकर आज 24 घंटे का सामूहिक उपवास किए हैं। देखिए, प्रमुख रूप से हमारी 11 सूत्री मांगें हैं। ये बहुत दिनों से लंबित हैं। अभी लास्ट टाइम में इस प्रदेश की सरकार से 9 मार्च 18 को हमारी टेबल पर वार्ता हुई थी, जिसमें वित्त विहीन के लिए उन्होंने कहा था कि हम सेवा नियमावली बन गई है, हमारा मूल्यांकन हमारा परीक्षा बहिष्कार का निर्णय था, उसी समय समझौता हुआ, वो स्वीकार कर लिए थे। अन्य मांगों पर भी उनकी काफ़ी सहमति बन चुकी थी, लेकिन वादा खिलाफी किया। 11 सूत्री मांगों में वित्त विहीन की धारा 7 को हटाकर 7(4) में सम्मिलित करना, परिवर्तित करना, उनकी सेवा नियमावली बनाना, उनका वेतन निर्धारण कराना। दूसरा, पेंशन बहाली, पुरानी पेंशन बहाली करना। ये जो हमारे विनियमित टीचर नहीं हैं, 20 बरस से तदर्थ शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनकी सेवाओं को विनियमित करना। इसके अलावा बहुत सारी मांगें हैं, जो जैसे चिकित्सीय सुविधा है, या 2005 के पहले का विज्ञापन है, या ये संदर्भ में आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम 24 घंटे के उपवास में बैठे हैं। उपवास करने वाले संगठन के कोषाध्यक्ष त्रिभुवन नारायण सिंह ने कहा कि सरकार ने हमेशा शिक्षकों के दमन का कार्य किया है। सरकार खुद गलत काम करती है और हम शिक्षकों से भी गलत कार्य करने को बाध्य किया जाता है। सरकार के गबन नीतियों के खिलाफ आज हमने जो उपवास शुरू किया है, उसको 24 घंटे के पश्चात समाप्त कर कमिश्नर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देने का काम करेंगे। उपवास जो है इस सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ है। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कम्युनिस्ट विचारधारा की सरकार हो, ये जितने सरकारें हैं, हम सब कर्मचारियों को पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में इन्होंने हमेशा दमनकारी काम किया है। इनको कभी पनपने का काम नहीं करते हैं, एक गलत काम करते हैं और हम लोगों को गलत काम करने के लिए बाध्य करते हैं। और हम शिक्षक कर्मचारी जितने भी प्रदेश के हैं, हमारे शिक्षक कर्मचारी, वो महात्मा गांधी का आंदोलन नहीं रह गया। हम लोग महात्मा गांधी के आंदोलन पर चलते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हम लोग महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानकर कल 2 तारीख को हमारा 1 बजे समापन होगा। आज 1 बजे स्टार्ट हुआ है और कल समापन करके कमिश्नर के माध्यम से हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन कमिश्नर द्वारा जाएगा। इसके बाद ये आप जो प्रश्न पूछे हैं हमारे नेताओं से, तो मैं आपको बता दूं कि यह आजीवन चलता रहेगा। जब तक से शिक्षक कर्मचारी संघ रहेंगे, पूरे ऑल इंडिया में रहेंगे, प्रदेश में रहेंगे, ये हमारा संघर्ष हमेशा चलेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। क्योंकि कोई भी सरकार, सब संवेदनहीन सरकार है, कोई संवेदनशील सरकार नहीं है जो हमारी मांगों को पूरा करते हैं। हमारी मांगे कुछ नहीं है। वित्त विहीन विद्यालयों को आप 7 में मान्यता 86 से शुरू किए हैं, 1986 से क्यों दिए आप मान्यता? कौन कहा मान्यता देने के लिए? लेकिन आप मान्यता देते चले गए। शिक्षक सारे भूखमरी से मर रहे हैं। 6 महीने से कोविड-19 चल रहा है। आप मजदूरों को 1-1 हज़ार रुपये महीने दे रहे हैं, गल्ला मुफ्त में दे रहे हैं, गैस मुफ्त में दे रहे हैं। हमारे शिक्षक जो बुद्धिजीवी हैं, वो आपका काम करते हैं, सरकार का काम करते हैं, उनको कोई भी आप प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सत्यनारायण सिंह जो MLC हैं वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के, उनकी मांग है कि 5,000 रुपये आर्थिक पैकेज दें प्रतिमाह। जितने दिनों से कोविड-19 से हमारे प्रदेश के जितने वित्त विहीन शिक्षक हैं, सभी साथियों को 5,000 रुपये पैकेज प्रतिमाह के हिसाब से दें। इस 24 घंटे के उपवास के बाबत संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि गांधी जी ने अपनी मांगों को लेकर सत्याग्रह शुरू किया था, इसलिए हम लोग भी गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्हीं का रास्ता चुने हैं और उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर आज से 24 घंटे का उपवास कर अपनी मांगों के पूरे किए जाने की मांग कर रहे हैं। गांधी जी ने जो है सत्याग्रह का जो है केंद्र हम लोगों को जो दिया था, पूरे देश को दिया था। इसी के माध्यम से जो है हमें जो है आज़ादी थी मिली। और जब सरकारें जो है बेरहम हो जाती हैं, नहीं सुनती हैं, ऐसे समय में जो है गांधी जी का रास्ता ही जो है सर्वथा जो है समीचीन होता है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने जो 1 तारीख से
जो उपवास का कार्यक्रम किया है वो पूरे प्रदेश व्यापी है। पूरे प्रदेश में जो है संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालयों को जो है यह उपवास का कार्यक्रम चल रहा है और इसका संदेश जो है पूरे प्रदेश में जो जाएगा, इसलिए हमने जो गांधी जयंती को जो चुना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अपने आंदोलन को जब तक पूर्ण नहीं हो जाता था छोड़ते नहीं थे, तो आप लोगों की क्या सहमति है? केवल 24 घंटे या फिर जब तक अभी जो है 24 घंटे है। इसके बाद अगले चरण में जो है 2 से 6 नवंबर तक जो है हम लखनऊ में भी जो उपवास का कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो आगे के कार्यक्रम जो है निर्धारित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी